सतगुरुदेव तुम्हारे चरणों में सत्संग की गंगा बहती है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सत्संग की गंगा बहती है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में फल मिलता है उस तीर्थ का, फल मिलता है उस तीर्थ का। कल्याण तुम्हारे चरणों में, कल्याण तुम्हारे चरणों में सत्संग की गंगा बहती है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बोले सतगुरुदेव की जय। साई जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की ये जवानी। जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। समझा तो ये इशारा, समझा तो ये इशारा, ना समझा खेल इसे का। समझा तो ये इशारा, ना समझा खेल इसे का। क्यों तेरी बात बिगड़ी, क्यों तेरी बात बिगड़ी। हर बार बनते बनते, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा। तेरे साथ जाए, तेरे साथ जाए, तेरे कर्मों की ये कमाई। जाए जग से बादशाह, जाए जग से बादशाह, यूं ही हाथ मलते मलते। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। जीवन का क्या भरोसा। ज्योति के है ज्योत अपनी, जीवन की ज्योत अपनी। बुझ जाए जलते जलते, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते,
सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा। ये सांस चल रही है जिसको हम मौत कहते हैं, ये सांस आ रही है जा रही है, उसका रुक जाना ही मौत है। जिसको संतों ने कहा चैतन्य का निकल जाना, राम का निकल जाना, शरीर और आत्मा का विच्छेद हो जाना ही मौत है। और ये मौत से कोई नहीं बच पाया। अभी कोरोना काल में बहुत से लोग इस दुनिया से चले गए, और जब मर जाते हैं न तब बड़ा आश्चर्य होता है, मर गए तो कल उनसे राम राम कहा था, जय श्री कृष्ण कहा था, साहेब बंदगी कहा था, आज चला गया। आदमी बड़ा आश्चर्य प्रकट करता है कि कैसा चला गया, लेकिन जाता है, सबको जाना होगा, सबको एक दिन शरीर छूट जाता है। इसलिए कवि कहते सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। ये सांस चलते चलते एक दिन रुक जाता। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की ये जवानी। ये जीवन 4 दिन का है, इसमें 2 दिन की जवानी है। और ये 2 दिन की जवानी में आदमी अकड़ कर चलता है। भजन बिन बावरे तूने हीरा जन्म गंवायो, बालापन में खेलो खायो, आई जवानी मस्त रहा, बुढ़ापा में रोग सताया। और ऐसा होता है जीवन। आगे कवि कहते हैं जब जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा। ये श्वास आ रही है जा रही, कब रुक जाए। आया तो आया, अंदर में रह गया, और निकला तो फिर पुनः न आए। इस शरीर, इस सांस का क्या भरोसा। समझा तो इशारा, जो समझा उसके लिए तो इशारा काफी है, लेकिन ना समझे इस प्रकृति के खेल को, उसके लिए क्या कहना, वो नासमझ है। इसलिए समझदार के लिए इशारा काफी होती है, डूबने वालों के लिए किनारा काफी होता है। तो प्रकृति के कृत्यों को देख करके उनके इशारा को समझ जाना ही बुद्धिमान का निशानी है, बुद्धिमान का विवेक होने का, विवेकी होने का पहचान है। क्यों तेरी बात बिगड़ी हर बात बनते बनते, समझा तो इशारा ना समझा खेल इसका, क्यों तेरी बात बिगड़ी हर बात बनते बनते। जीवन में बात बनते बनते बिगड़ जाती, इसलिए ये सांसों का क्या भरोसा। तेरे साथ जाए बंदे तेरे कर्मों की कमाई, गए जग से बादशाह सब हाथ मलते मलते। तेरे साथ जाए बंदे, ये बंदे, ये मनुष्य, ये चेतन तुम्हारे क्या साथ जाएगा। तो कवि कहते हैं तेरे कर्मों की कमाई। कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, धर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है। कर्म धर्म दोनों खराब तो गले में यम की फांसी है, और कर्म धर्म दोनों खराब तो गले में यम की फांसी है। इसलिए अपने कर्मों को सुधारोगे भाई, तुम पर जुल्म है न ईश्वर खुदाई।
जीवन में आए हुए कठिनाइयों को से कभी घबराओ मत। साधना पथ पर चलने पर कितने बाधाएं आती हैं। कभी शरीर बीमार पड़ जाता है, कभी घर के लोग परेशान करने लग जाते हैं, और शरीर भी ठीक हो जाए और घर के लोग भी कोई कुछ बोले ना तो अपना ही मन कभी कभी कमजोर हो जाता। ऐसा मन में होने लगता है, ऐसे फील, ऐसी चिंताएं होने लगती है कि संसार में रह करके तो कुछ खाने पीने, देखने सुनने की स्वतंत्रता थी, और साधु जीवन में आने के बाद ये भी स्वतंत्रता खो गई। ऐसा तो नहीं कि हम कुछ खो रहे हैं, ऐसा कई बार होने लगता है। मन में शिथिलता आने लग जाती है, दूसरे के कृत्यों को देखकर, दूसरे के कुछ शब्दों को सुनकर के, कोई खरी खाटी बात कोई बड़े संत कह दिया, कोई ऊंची बात कह दी, थोड़ा डांट दिया, तो मन में होता है उससे तो अच्छा था घर में कोई डांटने वाले नहीं थे, घर में तो हम गार्जियन थे, मालिक थे, हमारे अंदर में 3-3 लड़के काम करते थे, आज हमें सुनना पड़ रहा है ये छोटे से साधक हमसे कम उम्र के हमारे बच्चे जैसे। तो ऐसे ये अहंकार मन में, आदमी आयु से बड़ा होता है, कोई धन से बड़ा होता है, कोई पद से बड़ा होता है, लेकिन संतों में पूजनी जो विवेक से बड़े होते हैं। इसलिए कभी ये मत सोचना कि हम बूढ़े हो गए, हमारी उम्र अधिक हो गई, हमारे पास बहुत धन है इसलिए हम बड़े हैं, हमारे पास पद बहुत अच्छी है इसलिए हम बड़े हैं। ये सब बड़ाई तो उस दिन रह जाती है जिस दिन श्वास खत्म होने के कगार पहुंच जाता है। अब पैर लटकने लगा है, फिर भी उस समय तुम्हारा धन काम नहीं आएगा, पुत्र काम नहीं आएगा, परिवार काम नहीं आएगा, तुम्हारे पद काम नहीं आएगा। उस समय काम आएगा तुम्हारा विवेक, तुम्हारी कर्म, तुम्हारी कर्म कमाई। क्या साथ जाए बंदे तेरी अपनी कर्मों की कमाई, गए बादशाह हजारों हाथ मलते मलते। इसलिए जिंदगी में अगर सुख चाहते हो तो सुख के लिए पहले हमारा विचार शुद्ध हो। विचार शुद्ध हो जाएगा तो जीवन सुंदर बन जाएगा, और विचार अगर खराब हुआ तो समझ जाओ जिंदगी खराब हो जाएगी। क्योंकि जैसे हम सोचते, जैसे हमारा थिंकिंग होता है, सोचने का ढंग होता है, वैसा आदमी कृत्य करता है, और कृत्य जैसे करता है उसका फल वैसा ही मिलता है। इसलिए अगर आप सुख चाहते हो तो विचार शुद्ध हो, और विचार जब शुद्ध होगा तो आपके कर्म शुद्ध होगा, और कर्म शुद्ध होगा तो आपके जीवन में सुख शांति का प्रादुर्भाव होगा। इसलिए जीवन में अगर शांति चाहते हैं तो हमारी संगत ठीक हो, और संगत से विचार ठीक होगा, और विचार से कर्म ठीक होगा, कर्म से आपके जीवन में शांति का प्रादुर्भाव होगा। जिन लोगों के बीच उठते बैठते हैं, अगर वो आदमी अशांत है तो आज नहीं कल आपके मन में प्रभावित कर जाएगा, मन को प्रभावित कर जाएगा, मन में प्रवेश कर जाएगा उसकी अशांति। इसलिए हमारे संत लोग कहते हैं, संतों के पास होता तो बहुत कुछ, तो देते हैं तब जो देख लेते हैं बहुत कुछ। जब देख लेते सामने वाले कुछ पात्र है तो वो पात्र में डाल जाते हैं, अन्यथा अपने पोटली हर जगह साधु संत नहीं खोलते, ज्ञान के खजाना हर जगह नहीं खोलते। वो हीरे के बाजार में भले ही कम लोग हो, लेकिन हीरे के पारखी हो ना, तो हीरे के पारख करने वाले के सानिध्य ही वो पारखी हीरा खोल सकता है। यूं तो हीरा पड़ा बाजार में रहा छार लपटाए, केतिक मूर्ख पचमुआ कोई पारखी ले उठाए। कितने मूर्ख लोग उधर से गुजरे, लेकिन विवेक के अभाव में विचारों के परख नहीं कर पाए। बुद्ध महावीर को भी आदमी गाली दे करके निकल गए। और जिसको ज्ञान लेना है वो कुत्तों से भी ज्ञान ले लिया, वो पक्षियों से भी ज्ञान ले लिया, वेश्या से ज्ञान ले लिया। और यही कारण है कि दत्तात्रेय का कितने गुरु थे, 33 गुरु कथे। उन्होंने एक वेश्या से ज्ञान लिया, एक पक्षी से, एक बाण बनाने वाले, एकाग्र चित्त से बाण बनाने वाले उस कारीगर से, 33 गुरु। तो कहने का मतलब अगर ज्ञानी हो, अपने के अंदर ज्ञान का प्रकाश हो, तो हर जगह से आप ज्ञान ले सकते हो। एक कुत्ता मर चुका था, वहां से दुर्गंधी आ रही थी,
अनेक लोग अपने नाकों को सिकुड़ सिकुड़ करके वहां से निकल रहे थे, लेकिन एक संत की दृष्टि पड़ी, ये कुत्ते मर तो गए लेकिन दांत कितने चमक रहे हैं। उस गंदगी में भी उनको अच्छाई नजर आ गई। तो कहने का मतलब हमारी दृष्टि जैसी होती है वैसी सृष्टि हो जाती है। अगर हमारे अंदर अच्छे भाव है, हमारे हृदय में प्रसन्नता है, हमारे विचार अच्छे हैं, तो बाहर हमें अच्छा दिखने लग जाएंगे। और अगर हमारे अंदर खराब है तो सब लोग खराब ही खराब दिखाई पड़ने लग जाएंगे। इसलिए सबसे पहली बात, हमारे अपने अंदर की गंदगी को साफ करें, और अंदर की गंदगी को साफ करने वाले आदमी दूसरे की बुराई में, दूसरे की निंदा में नहीं पड़ता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदनी है गुरुदेव तुमको, वंदनी गुरुदेव। काल जाल के फंदा बारे, काल जाल के फंदा बारे, परख लखायो बेव तुमको, वंदनी गुरुदेव। वंदनी है गुरुदेव तुमको, वंदनी गुरुदेव। काल जाल के फंदा बारे, काल जाल के फंदा बारे, परख लखायो भेव तुमको, वंदनी गुरुदेव। वंदनी है गुरुदेव तुमको, वंदनी है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, वंदनी गुरुदेव। वंदनी है गुरुदेव तुमको, वंदनी है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान मान और को दाता, पूरन ये सेव तुमको, वंदनी है गुरुदेव। वंदनी है गुरुदेव तुमको, वंदनी गुरुदेव। साहेब कबीर भय पद दाता, साहेब कबीर अभय पद दाता, पूरण परख समेव तुमको, वंदनी गुरुदेव। वंदनी गुरुदेव तुमको, वंदनी है गुरुदेव। वीर अभय पद दाता, पूरन परख समेव तुमको, वंदनी है गुरुदेव। आरती हो गुरु आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, ज्ञान आधार विवेक की बाती, ज्ञान आधार विवेक
की बाती सूरती ज्योति जहाँ जाग साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो आरती करो सदगुरु साहेब की आरती करो सदगुरु साहेब की जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती दरस परस गुरु शरण भयो दरस परस गुरु चरण टूट गया यम जाल साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती साहेब कबीर संतन साहेब कबीर संतन की कृपा से भयाओ प्रकाश साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो साहेब कबीर संतन से साहेब कबीर संतन भयाओ परख प्रकाश साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो दास जान निज आपनो विनती सुनिए मो विनवत हाँ कर जोर के गुरु शरणागत काम क्रोध मद लोभ में नित मैं रहूं भुला दीन दास प्रभु जान के लीजय बंदी छुड़ा मम दृष्टि महामलिन है खान बान के भी दया करे गुरु बोधिए मैं हूँ अधम यतनी काल जाल बहु फेर में परिहो निपट गंवार शरण आय की लाज है साहेब ले उबार मन वश कर्म गुरु साधु से टूटे नाम मने बंदी छोर यह दीजिए वरदान सदा अच्छे साहेब के दरबार में कमी काहू के नार बंदा छुए पावे नहीं चूक चाकरी ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः गुरुर्ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः गुरुर्परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुपरं बंदौ सन्मुख पारखी शेष भेट दरुहा वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी बोलिए सद्गुरुदेव की जय संत समाज की जय भक्त समाज की जय अपने अपने गुरु गोविंद की जय।